नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि रीट के साथ साथ प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इन्हें करते हैं और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि प्रश्नों का लेवल कैसा था। ओके, पहला प्रश्न है, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई है। भक्ति की अवधारणा पहली बार किस में अभिव्यक्त हुई है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, श्वेताश्वर उपनिषद में या फिर छांदोग्य उपनिषद में? तो सबसे पहले भक्ति की अवधारणा अभिव्यक्त हुई है, आंसर हो जाएगा इसका 3, श्वेताश्वर उपनिषद में। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य या फिर रामानुज? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, रामानुज संत जो है वो किससे संबंधित है? विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? चैतन्य था, निम्बार्क था, रामानुज था या फिर विट्ठल था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो निम्बार्क है वो कौन से? वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय से संबंधित है। आंसर है इसका 2, निम्बार्क। अगला प्रश्न है, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? नामदेव, तुकाराम, एकनाथ या रामदास? तो इसका आंसर क्या होगा? तुकाराम। क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रश्न क्या है, किस मराठा संत का महाराष्ट्र धर्म के उदय में योगदान था? तो आंसर होगा इसका 4, रामदास। तुकाराम भी महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन महाराष्ट्र धर्म का पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 4, रामदास। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किया है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या तेग बहादुर? तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रंथ साहिब जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, उसका संकलन किसने किया है? तो आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना भी की थी, कहाँ पर? अमृतसर में। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया? गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया। और ग्रंथ साहिब का संकलन भी गुरु अर्जुन देव ने किया था। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? वाराणसी, प्रयाग उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, मगहर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूपी मगहर में, यानी कि मगहर उत्तर प्रदेश में कबीर जी की समाधि है। आंसर है 4। अगला प्रश्न है, नानक का जन्म हुआ था 1530 में, 1630 में, 1469 में, 1493? तो इसका आंसर क्या होगा? गुरु नानक जो है उनका जन्म हुआ था 1469 में। कहाँ पर? तलवंडी। और तलवंडी कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। आंसर हो जाएगा इसका 3, 1469। चैतन्य कहाँ जन्मे थे? महाराष्ट्र में, केरल में, बंगाल में या पंजाब में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3, बंगाल में। चैतन्य कहाँ जन्मे? बंगाल में जन्मे। इनका मूल नाम था विश्वम्भर। इनका मूल नाम क्या था? विश्वम्भर। आंसर क्या है इसका? 3, बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की? किसने स्त्रियों द्वारा परिवार एवं समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अपने उपदेशों में पहचान की है? गुरु नानक, संत रविदास, संत ज्ञानेश्वर या संत तुकाराम? तो आंसर हो जाएगा इसका गुरु नानक। गुरु नानक ने स्त्रियों द्वारा परिवार में, समाज में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान बताई है अपने उपदेशों में। अगला प्रश्न है, रविदास और कबीर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? नामदेव के, रामानंद के, रामानुज के या वल्लभाचार्य के? तो इसका आंसर हो जाएगा रविदास और कबीर किसके शिष्य हो जाएंगे? रामानंद के। आंसर है 2, रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संतों का सही तिथि क्रम क्या है? अपने उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तिथि क्रम के अनुसार इनको क्रम से जचाना है। वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क और मध्वाचार्य। 5 नाम दिए गए हैं, ABCDE। अब इनको जचाइए। सबसे पहले कौन? सबसे पहले है शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य, उसके बाद मध्वाचार्य,
निम्बार्क और लास्ट में आ जाता है वल्लभाचार्य। तो आंसर क्या होगा इसका? बी सी ई। कहाँ पर है? बी सी ई। एक ही ऑप्शन में आंसर हो जाएगा 3। अगर आपको 1 2 भी याद है तो भी आप आंसर सही कर सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ई डी ए। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान की थी किसने? चैतन्य ने, मीराबाई ने, वल्लभाचार्य ने या फिर जीव गोस्वामी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने वृंदावन की पहचान की थी और इन्होंने वृंदावन में श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी और इसका आंसर हो जाएगा 3 वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आलवार संत था? कौन सा आलवार संत था ये बताना है। अप्पार, कुलशेखर, समंदार या वैकुंठनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? कुलशेखर जो है वो एक अलवार संत है। अलवार संत कौन थे? जो विष्णु की भक्ति करते थे या कह सकते हैं वैष्णव धर्मावली। वैष्णव भक्त को अलवार कहा जाता था। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। और शैव भक्त को क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुलशेखर एक अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने कहाँ मठ स्थापित किया था? पुरी में, श्रृंगेरी में, द्वारका में या उक्त सभी स्थानों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी स्थानों पर शंकराचार्य के द्वारा मठ स्थापित किए गए हैं। देखिए पूरा नाम, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी में, शारदा पीठ द्वारिकापुरी में और श्रृंगेरी पीठ तुंगभद्रा नदी के तट पर। यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारिका, और एक नाम और, यानी कि 4 मठ उनके द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, एक नाथ कौन था? एक संत कवि है, एक तमिल नाट्यकार है, एक राजस्व अधिकारी है या फिर एक तेलुगु ज्योतिषी है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक संत कवि है। कौन? एकनाथ। पूछा गया एकनाथ कौन था? तो एकनाथ एक संत कवि था। इन्होंने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी। किसने? एकनाथ ने जो भगवत गीता है उसके 4 श्लोकों पर 4 टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, आलवार कौन थे? वैष्णव विद्वान थे, शैव पुरोहित थे, तांत्रिक साधु थे या उक्त कोई नहीं थे। तो आलवार क्या थे? आलवार वैष्णव विद्वान थे, वैष्णव भक्त थे। तो आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ में क्या है? जस्ट अभी क्वेश्चन आया था ऊपर कि मठ स्थापित किए हैं, तो 3 ऑप्शन थे और सारे सही थे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ में क्या है? कोई भी आंसर बता सकता है इसका। शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ, सातवाहनों के द्वारा बनाए गए मंदिर, बुद्ध को समर्पित चैत्य, जैनों द्वारा बनाई गई गुफाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य के द्वारा प्रतिष्ठित मठ है चारों, 1 2 3 4, यानी शंकराचार्य ने कितने मठ स्थापित किए थे? 4। अगला प्रश्न है, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया वह कौन थे? रामानंद, मीराबाई, कबीर और सूरदास। उन भक्ति संत का नाम बताना है जिन्होंने अपने सिद्धांतों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा 1, रामानंद के द्वारा हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रामानुज ने निम्न पर बल दिया है, भक्ति पर, मोक्ष पर, धर्म पर या कर्म पर। तो रामानुज ने भक्ति पर बल दिया है। उनके द्वारा जो दर्शन बताया गया है वो है विशिष्टाद्वैतवाद, और आंसर होगा इसका भक्ति। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, कांगड़ा में, अमृतसर में या आनंदपुर में। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है। कब हुआ था? तो 1469 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी? चैतन्य ने किसकी भक्ति की शिक्षा दी? राम की, कृष्ण की, शिव की या फिर वे अनीश्वरवादी थे? किसकी दी है? आंसर हो जाएगा इसका 3, कृष्ण भक्ति। वो वैष्णव धर्म का कह सकते हैं उन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो आंसर हो जाएगा 3, कृष्ण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख संत हैं? उन संतों के नाम बताने हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो निर्गुण पंथ के सदस्य थे। कबीर, नानक, रैदास, मीरा। नीचे कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है।
बी व सी, ए बी व सी, ए बी व डी या ए बी सी डी? इसका आंसर क्या होगा? कबीर भी थे, नानक भी थे, रैदास भी थे। मीरा तो सगुण भक्ति थी, तो आंसर क्या होगा इसका? ए बी सी। ए बी सी किस में है? ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा, ए बी व सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बार्काचार्य को दिया जाता है? द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्धताद्वैत, वेदांत, विशिष्टाद्वैत। तो इसका आंसर क्या होगा? द्वैताद्वैत। आंसर हो जाएगा इसका द्वैताद्वैत। और द्वैताद्वैत को भेदाभेद भी कहते हैं, भेद अभेद, भेदाभेद भी कहा जाता है। तो आंसर क्या है इसका? एक, द्वैताद्वैत। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? सैयद हुसैन, नासिरुद्दीन, नुसरत शाह, हुसैन शाह शर्की, आजम शाह। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो आंसर हो जाएगा इसका नासिरुद्दीन नुसरत शाह। 2 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले के प्रमुख संत थे? चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी या कादरी? पूछा क्या गया है? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका आंसर हो जाएगा वो चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। किसके समकालीन थे? तो ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। ओके। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध संत को गौरी ने सुल्तान उल हिंद, भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि से विभूषित किया था? उस प्रसिद्ध संत का नाम बताना है जिसको गौरी ने सुल्तान उल हिंद यानी कि भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी। किसे? निजामुद्दीन औलिया को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख हमूमुद्दीन नागौरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उन्होंने सुल्तान उल हिंद की उपाधि नवाजी थी। अगला प्रश्न है, किस सूफी संत को उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी कहा जाता था? उस सूफी संत का नाम बताना है जिन्हें उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है। किसे? बहाउद्दीन जकारिया, शेख कुतुबुद्दीन बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही यानी ईश्वर के प्रेमी कहा जाता है। आंसर है 3। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का प्रतिपादन किस में मिलता है? वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में या उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषदों में भक्ति आंदोलन की दार्शनिक अवधारणा का पता चलता है। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक आदि पुरुष माने जाते हैं? भक्ति आंदोलन के आदि पुरुष किसे माना जाता है? रामानुज को, रामानंद को, शंकराचार्य को या माधवाचार्य को? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, शंकराचार्य को प्रतिपादक आदि पुरुष माना जाता है। किसका? भक्ति आंदोलन का। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? तुकाराम बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, कबीर उत्तर प्रदेश, शंकरदेव असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों असंगत पूछा है? तुकाराम बंगाल। एक इसका हो जाएगा, बाकी सभी सही है। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित थे, कबीर उत्तर प्रदेश से थे, शंकरदेव असम में से थे, लेकिन तुकाराम बंगाल से नहीं। तुकाराम कहाँ से संबंधित थे? ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस धर्म ने सूफी मत के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जैन धर्म ने सूफी मत के विकास में कोई कह सकते हैं योगदान नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ ताकि वीडियो छोटी बने और आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पता हो। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय वैष्णव संतों को कहते थे? भागवत कहते थे, नयनार कहते थे, अलवार कहते थे, वीरशैव कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था और शैव संतों को नयनार कहा जाता था। यहाँ पर वैष्णव संत पूछा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3, अलवार। अगला प्रश्न है, कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर या नामदेव? आंसर हो जाएगा तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, अमर भक्त कवयित्री मीराबाई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मीराबाई के संबंध में कथन असत्य है कौन सा? वह राठौड़ वंश की राजकुमारी थी, उन्होंने पहले जीव गोस्वामी से दीक्षा ली थी, वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी, वह कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो इसका कथन यानी असत्य हो जाएगा, वह निर्गुण भक्त कवयित्री थी। ये गलत है क्योंकि वह सगुण भक्ति थी।
सगुण भक्त कवयित्री थी, इसलिए 3 इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो टोटल ये 35 प्रश्न थे। इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इनका लेवल कैसा था। अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।